अब हम लोग पढ़ेंगे चर के आधार पर बहुपद के 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक चर वाले बहुपद, दूसरा होता है 2 चर वाले बहुपद, तीसरा होता है 3 चर वाले बहुपद। तो सबसे पहला डेफिनेशन है कि एक चर वाले बहुपद क्या होते हैं। तो एक चर वाले बहुपद का परिभाषा है जिस बहुपद में केवल एक चर हो उसे एक चर वाले बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ ध्यान दीजिए, 2x + 3 x + 4 इत्यादि। ये इसमें जो है आपका इसमें एक ही चर है, ये हो गया आपका एक चर वाले बहुपद। दूसरा क्या है, इस बहुपद में भी आपका एक ही चर है, ये क्या हो गया आपका एक चर वाले बहुपद हो गया। चर जो होता है वो एक्स वाई जेड से डिनोटेड करते हैं। ए से जेड तक जितने भी अक्षर है सबको चर कहते हैं, बट हम लोग अधिकतर एक्स वाई जेड यूज करते हैं। दूसरा क्या है कि 2 चर वाले बहुपद। दूसरा क्या है 2 चर वाले बहुपद। तो 2 चर वाले बहुपद का डेफिनेशन है जिस बहुपद में केवल 2 चर हो, जिस बहुपद में केवल 2 चर हो वह 2 चर वाले बहुपद कहलाते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, अब देखिए इसमें ये जो आपका क्या है x, ये आपका चर है, ये आपका क्या है y, ये भी आपका चर है। देखते हैं इस बहुपद में 2 चर आ रहे हैं तो ये आपका क्या आ गया 2 चर वाले बहुपद हो गया। उसमें क्या लिखा गया है x + y + 2, ये जो आपका है इसमें भी 2 चर आ गया। देखिए ये भी आपका चर है और ये भी आपका चर है, तो ये क्या आ गया आपका 2 चर वाले बहुपद हो गया। अगला है 3 चर वाले बहुपद। तो 3 चर वाले का बहुपद का डेफिनेशन होता है जिस बहुपद में केवल 3 चर हो उसे क्या कहेंगे 3 चर वाले बहुपद कहेंगे। जैसे देखते हैं, ये जो है आपका देखते हैं इस बहुपद में कितने चर है। देखते हैं इसमें जो है ना ये आपका एक चर हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। ये जो आपका है ये 3 चर वाले बहुपद का उदाहरण है। ये भी आपका 3 चर वाले बहुपद का उदाहरण है क्योंकि इसमें एक चर ये है x, दूसरा y और ये z। तो ये क्या गया आपका 3 चर वाले बहुपद का उदाहरण हो गया। अब इसका व्यापक रूप देखते हैं। एक चर वाले बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax + b, जिसमें से आपको इसमें क्या है नियम है कि a का जो मान है वो कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। यदि a का मान 0 आ जाता है तो वो क्या हुआ आपका, वो आपका एक चर वाला बहुपद नहीं हुआ, क्योंकि ये इससे किसी भी संख्या को इस चर से गुना करेंगे तो ये x तो खत्म हो जाएगा, तो वो आपका एक चर वाला बहुपद नहीं होगा। दूसरा क्या है कि 2 चर वाले बहुपद का व्यापक रूप। तो इसका व्यापक रूप लिखेंगे हम लोग ax + by + c। ये आपका हो गया क्या 2 चर वाले बहुपद का व्यापक रूप। इसमें भी क्या है आपका a का भी मान 0 नहीं आना चाहिए और b का भी मान इसमें 0 नहीं आना चाहिए। कि 3 चर वाले बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ये आपका क्या हो गया 3 चर वाला बहुपद का व्यापक रूप हो गया। देखिए ये आपका चर है, इसमें 3 चर है, ये आपका कांस्टेंट है, ये एक अचर है, इसका आप हम लोग अचर नाम देते हैं। ये आपका क्या हो गया 3 चर वाले बहुपद का व्यापक रूप हो गया। अब हम लोग चर के आधार पर बहुपदों का पहचान भी कर देंगे कि ये कितने चर वाले बहुपद है। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या है। क्या बोले बच्चों, बहुपद और समीकरण में क्या अंतर है। ठीक है, तो बहुपद समीकरण में अंतर क्या है कि जैसे हम एक उदाहरण देते हैं 9x + 5, ये आपका एक बहुपद है। क्या है, एक बहुपद है। और एग्जांपल देते हैं 3x² + 4x - 2, ये भी आपका क्या है बहुपद है। देखिए इसको समीकरण कब कहेंगे, यदि बहुपद या बहुपद है। और समीकरण में अंतर, समीकरण जो है 9x + 5
बराबर 0 दे देंगे, ये आपका क्या कहलाएगा, समीकरण कहलाएगा। जैसे ही बराबर का चिन्ह लगा, इसको हम लोग बोलते हैं समता का चिन्ह। क्या कहते हैं, समता का चिन्ह, समता चिन्ह। तो आपका ये क्या कहला जाएगा, समीकरण कहला जाएगा। क्लियर, क्या, जैसे ही समता चिन्ह आएगा, बराबर का चिन्ह, वो समीकरण बन जाएगा। ओके, बता दिए इसको।